वो बला की खूबसूरत थी और करोड़ों लोग उनकी खूबसूरती पर फिदा थे। जब वो लुभावने अंदाज में पर्दे पर आईं तो कम लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। लेकिन जब वो डरावने अंदाज में उतरी तो उनके चाहने वालों की लाइन लग गई। जैस्मीन के तौर पर पर्दे पर उतरी इन हीरोइन ने गिनती की ही फिल्में की। लेकिन अपनी हर अगली फिल्म के साथ वो और खूबसूरत दिखने लगती थी। हर 4-5 साल बाद फिल्मों में नमूदार होने वाली इन अदाकारा की जिंदगी इतनी रहस्यों से घिरी थी कि आज भी कोई उनके राज को सुलझा नहीं पाया है। वो कौन थीं, कहां से आई थीं और कहां गायब हो गईं, ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि उनका असली नाम क्या था यह भी किसी को मालूम नहीं हो पाया। कमाल है यार, तुम तो सिर्फ खूबसूरत हट्टी कट्टी ही नहीं हो, डायलॉग भी खूब जमा कर बोलते हो। आज हम उठाएंगे जैस्मीन के हर राज से पर्दा, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा मिश्रा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैस्मीन की, एक ऐसी रहस्यमय अदाकारा जो शुरुआत से अंत तक रहस्यों के पर्दे में ही रही। साल था 1979। फिल्म निर्देशक एन.डी. कोठारी ने अपनी फिल्म में हीरो के तौर पर उस दौर के मशहूर सुपरस्टार विनोद खन्ना को साइन किया था। फिल्म का नाम रखा था सरकारी मेहमान। सरकारी मेहमान, किधर है तेरा ध्यान? कोठारी इससे पहले बतौर प्रोड्यूसर 3 फिल्में बना चुके थे। पहली फिल्म थी 1967 में आई बद्रीनाथ यात्रा, 1972 में नागपंचमी और 1974 में आई खोटे सिक्के। इन तीनों फिल्मों में खोटे सिक्के उनकी इकलौती सोशल ड्रामा फिल्म थी और मार धार व एक्शन से भरपूर थी। फिरोज खान, रेहाना सुल्तान, डैनी, अलका, रंजीत और अजीत जैसे सितारों से सजी ये फिल्म सुपरहिट थी। जीवन में तो डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं। इसी से उत्साहित होकर कोठारी साहब ने सरकारी मेहमान बनाने का फैसला किया और इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करने की भी ठानी। हीरो लग रही हो, हीरो। इतने में उनसे टकरा गई एक नई लड़की जिसका नाम था जैस्मीन। मैं नहीं जाऊंगी, घर से निकली हूँ हीरोइन बनने के लिए, हीरोइन बनकर ही घर जाऊंगी। हालांकि जैस्मीन एक ऐसे परिवार से थी जिसका फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता ना था, लेकिन कोठारी साहब ने उन्हें हीरोइन बना दिया। फिल्मी दुनिया तुम्हें रास नहीं आएगी। अरे वाह, अभी अभी तो चांस मिला है, एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर की अगली फिल्म में हीरोइन बन रही हूँ, धर्मेंद्र के साथ। धर्मेंद्र के साथ? फिल्म रिलीज हुई 1979 में। बाली उम्र और छररी काया वाली जैस्मीन पर कई गाने फिल्माए गए जिन्हें रविंद्र जैन ने संगीत दिया था। नई अदाकारा होने के बावजूद जैस्मीन ने काफी उम्दा काम किया, लेकिन फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। लोगों ने फिल्म की विफलता का दोष नायिका जैस्मीन पर मढ़ दिया और किसी दूसरे निर्देशक ने उन्हें काम नहीं दिया, या शायद जैस्मीन ने किसी के साथ काम नहीं किया। लेकिन इसके करीब 4 साल बाद एन.डी. कोठारी ने अपने निर्देशन में दूसरी फिल्म प्रोड्यूस की तो उसमें भी जैस्मीन फिर एक बार दिखी। फिल्म का नाम था डाइवोर्स। 1985 में रिलीज हुई यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा थी। धीरे धीरे
जिसके मुख्य अभिनेता थे गिरीश कर्नाड और लीड हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। जैस्मीन को सह कलाकार विजेंद्र घाटके के ऑपोजिट उतारा गया था और इस फिल्म में भी उन्होंने काफी बढ़िया अभिनय किया। क्या कहा तुमने? मैं बच्चेलन हूँ। तुम मेरे पति ना होते तो मैं तुम्हारा खून पी जाती, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती। तुम आदमी नहीं, शैतान हो, शैतान। उनका किरदार बहुत सीधा साधा था और इस वजह से किसी ने भी उन्हें नोटिस नहीं किया। फिल्म डाइवोर्स में काम करते वक्त विजेंद्र से जैस्मीन की बढ़िया मित्रता हो गई थी, जिन्होंने बाद में रामसे ब्रदर्स से उन्हें मिलवाया। विजेंद्र घाटके 1980 में आई रामसे ब्रदर्स की फिल्म गेस्ट हाउस में काम कर चुके थे। रामसे ब्रदर्स ने 1985 के आसपास आने वाली फिल्म वीराना के लिए विजेंद्र से चर्चा की तो कहानी सुनते ही उन्होंने जैस्मीन का नाम सुझाया। ये कहानी रामसे ब्रदर्स में से एक श्याम रामसे के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित थी। दरअसल रामसे ब्रदर्स अपनी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग महाबलेश्वर के आसपास करते थे। इस घटना का जिक्र किया है फतेह चंद रामसे की नातिन आलिशा कृपलानी की लिखी किताब घोस्ट इन आवर बैकयार्ड में। किताब के मुताबिक ये 1983 की घटना है, जब महाबलेश्वर में पुराना मंदिर की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग खत्म होने के बाद जब श्याम रामसे मुंबई के लिए निकले तो वो अकेले थे और खुद ड्राइव कर रहे थे। जब वो एक सुनसान हाईवे पे पहुंचे तो उन्होंने एक औरत देखी, वो लिफ्ट मांग रही थी। श्याम ने अपनी गाड़ी रोकी, लिफ्ट ऑफर की और औरत फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। श्याम रामसे ने उस औरत से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत सुंदर थी, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें थीं, लेकिन वो बड़ी अजीब भी थी। श्याम के मुताबिक अचानक उनकी नजर औरत के पैरों पर पड़ी, जिसे देखकर वे हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उसके पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। डर के मारे उन्होंने जोर से ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी और वो औरत अंधेरे में कहीं गायब हो गई। श्याम ने किताब में बताया कि उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी गाड़ी भगाई और सीधा मुंबई आकर रुके। वीराना की पूरी कहानी उसी रहस्यमय लड़की के इर्द गिर्द लिखी गई है, जिसके बाद उसे चुड़ैल में बदलते दिखाया गया है। जैस्मीन, कहाँ हो तुम? वीराने में। इस फिल्म के लिए उन्हें एक आकर्षक और बड़ी आंखों वाली लड़की की तलाश थी, जिसका चेहरा फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल फ्रेश हो, और जैस्मीन इस कसौटी पर खरी उतरती थी। इस फिल्म के लिए जैस्मीन को वजन बढ़ाने की सलाह दी गई, जिससे वो और हॉट और सेक्सी नजर आ सकी। अपनी पहचान बनाने के लिए जैस्मीन ने हामी भर दी और वो सब कुछ किया जो उनसे कहा गया। उन्होंने इस फिल्म के लिए कई बोल्ड सीन शूट कर डाले। जिसमें बेडरूम सीन भी थे और बाथरूम में नहाते, अदाएं बिखेरते हॉट सीन भी। डायरेक्टर ने जहां जहां जैसे जैसे डिमांड की, जैस्मीन ने वो बोल्ड सीन दिए। जैस्मीन को इस फिल्म में एक आत्मा द्वारा पोसेस दिखाया गया था, जिससे उन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन फिल्म कंप्लीट होने के बाद जब सेंसर बोर्ड के टेबल पर पहुंची तो सर्टिफिकेशन बोर्ड ने वीराना को 8 महीनों तक लटका दिया। उन्हें फिल्म में जैस्मीन द्वारा दिए गए कई बोल्ड सीन से आपत्ति थी। बोर्ड ने फिल्म में 46 कट्स सुझाए और ये कट्स होने के बाद ही फिल्म को सर्टिफिकेट दिया गया। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म में और किस दर्जे के सीन रहे होंगे। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो हर तरफ हंगामा मच गया और बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात होने लगी। अपने खूबसूरत चेहरे और हॉट बॉडी की बदौलत जैस्मीन हर तरफ छा चुकी थी और हर कोई जानना चाह रहा था कि फीमेल घोस्ट बनी ये नई लड़की कौन है। इतना ही नहीं, फिल्म वीराना के बाद जैस्मीन को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत भूतनी का टाइटल भी मिल गया। इसके बाद तो जैस्मीन रातों रात स्टार बन गई। फिर एक दिन जैस्मीन की खूबसूरती के दीवाने ने उन्हें फोन किया, जिससे वो इतना डर गई कि उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया।
यह फोन था अंडरवर्ल्ड डॉन का, जिसे उस दौर में सब जानते थे। वो डॉन जास्मीन का इतना दीवाना था कि उसे पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार था। कहते हैं उस डॉन के डर से जास्मीन ने रातों रात भारत छोड़ दिया और अमेरिका चली गई। वो वहां गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जास्मीन जॉर्डन चली गई और वहां योग सिखाने लगी। लेकिन ये कहानी भी इतनी सीधी सपाट नहीं थी, बल्कि जास्मीन की जिंदगी की तरह ही मिस्टीरियस थी। दरअसल इसके कुछ साल बाद जास्मीन को जानने वाले कुछ लोगों ने यह दावा किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन की कहानी बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत थी, जिसे रामसे ब्रदर्स ने गढ़ी थी, और इसके पीछे की वजह थी जास्मीन से उनकी लड़ाई। दावा किया गया कि वीराना फिल्म की शूटिंग के दौरान जास्मीन पर दबाव डालकर कई बोल्ड सीन शूट करवाए गए थे, जिसका जास्मीन ने विरोध किया था क्योंकि ये स्क्रिप्ट में थे ही नहीं। इसलिए रामसे ब्रदर्स से उनकी कई बार झड़प हो गई थी। यही कारण था कि वो जास्मीन से खार खाए हुए थे। और वीराना रिलीज होने के बाद उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि अंडरवर्ल्ड से जास्मीन को फोन आने लगे हैं, जिससे सभी फिल्म निर्माताओं ने डरकर जास्मीन से दूरी बना ली और फिर उन्हें कोई काम नहीं मिला। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसा हुआ था तो जास्मीन ने मीडिया के जरिए इसका खुलासा क्यों नहीं किया और वो गायब क्यों हो गई। सन 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्याम रामसे ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि जास्मीन इंडिया में ही है और उनकी फिल्म वीराना पार्ट 2 में नजर आएगी। लेकिन अगले साल ही श्याम रामसे का निधन हो गया और जास्मीन के फैंस का इंतजार अधूरा ही रह गया। कहते हैं जास्मीन इस हीरोइन का असली नाम था ही नहीं। फिल्म वीराना में बोल्ड किरदार निभाने की वजह से उसने पर्दे पर भी अपना नाम जास्मीन रखा था, इसलिए उसका असली नाम कुछ और होने की बात कही जाती है। हालांकि अपनी पहली फिल्म में भी उसने क्रेडिट रोल में जास्मीन नाम ही रखा था, इसलिए रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि जास्मीन मुस्लिम थी और उसका उपनाम घुन्ना था, जबकि कई लोग उसे पंजाबी भाटिया परिवार की पैदाइश मानते हैं। अफसोस की बात है जास्मीन के परिवार के सदस्य इस बारे में सटीक जानकारी देने के लिए मौजूद नहीं है और वो खुद किसी रहस्यमयी परी की तरह उड़ चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके पास अगर जास्मीन के बारे में कुछ और जानकारी है तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त सुषमा मिश्रा को इजाजत। शब्बा खैर, नमस्कार।